हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेक इंग्लिश मोर इंटरेस्टिंग पर। गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स मेक इंग्लिश मोर इंटरेस्टिंग में। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बोर्ड पर पहले से ही अंकित कर दिया हूँ पंक्चुएशन मार्क, जबकि आपको कोई पंक्चुएशन मार्क नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ आज स्पेशल है। मैं आपको उस तरीके का नहीं पढ़ाना चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक बार बारी बारी से ये बताऊँ कि फुल स्टॉप क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, कामा क्या होता है, कॉलन क्या होता है। इन सब के झंझट में हम ना पढ़ करके देखिए उसमें होता क्या है। जैसे मैंने बता दिया कि कहाँ कामा का प्रयोग कहाँ होता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ होता है। हम रूल पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब बात आती है एग्जाम्पल की तो हम उसमें प्रयोग नहीं कर पाते हैं कि हाँ वो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो गायब हो जाता है। तो उन सब से पीछा छुड़ाने के लिए मैं आपके लिए डायरेक्ट ऐसे प्रश्न लाया हूँ जो कि जैसे एग्जाम में आते हैं। अब हम एग्जाम्पल में स्वयं सॉल्व करके देखेंगे कि कहाँ पे पंक्चुएशन में कौन सा मार्क लगता हुआ है। तो आज देख रहे हैं हम, इसमें पहला आपका वाक्य लिखा है आई वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि कोई भी वाक्य हो उसका पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर्स में होता है। इसमें लिखा हुआ है आई। अच्छा, एक चीज है, आई जो अगर सिंगल डिजिट में है, मतलब कि आई चाहे वाक्य के बीच में हो, शुरुआत में हो या लास्ट में हो, अगर सिंगल है तो आई क्या होता है, हमेशा आपका कैपिटल में होता है। ठीक, फिर दिया है वेंट। वेंट आपका वर्ब है, इस हमेशा इस नाल में ही रहता है। फिर वेंट के बाद है टू। अच्छा, फिर आपको अगला वाक्य दिख रहा है दिल्ली। तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं अर्थात जो विशेष नाम होते हैं, चाहे वो स्थान के हों या वस्तु के हों या व्यक्ति हों, वो हमेशा क्या होते हैं, वो कैपिटल लेटर में होते हैं। इसीलिए हम दिल्ली को क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में। ठीक, फिर आगे है टू सी द, अच्छा टू, अच्छा सी छूट गया, टू सी द। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट को हम हिंदी में कहते हैं लाल किला। तो आप लाल किले के बारे में तो सुने होंगे, जहाँ पे हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन वहाँ पे झंडा फहराते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, रेड फोर्ट। चूंकि प्रॉपर नाउन है तो आपको बताएगा कि प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर्स में होता है, रेड फोर्ट। और अगर वाक्य असर्टिव सेंटेंस है, बोले तो अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस है, तो उसके अंत में क्या होता है, हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब अगला हमारा वाक्य है, लिखा है अशोक वाज ए ग्रेट किंग। ठीक, तो एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि किसी भी वाक्य का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल में होता है। तो यहाँ पर अशोका लिखा हुआ, तो अशोका आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, AS। ठीक, फिर है वाज ए ग्रेट किंग। अब इसमें हमें कोई प्रोनाउन नजर नहीं आ रहा, प्रोनाउन, इसीलिए हम सब आपको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, अशोका वाज ए ग्रेट। और एक चीज आपको और बताया गया कि कोई भी वाक्य हो तो क्या होता है, उसका मतलब जो अंत होता है वो जो इंपेरेटिव सेंटेंस हो, असर्टिव हो या अफर्मेटिव हो, उसकी अंत किससे होती है, फुल स्टॉप से। ठीक, अच्छा अगला वाक्य हमारा, नो आई एम नॉट ए सिंगर। अच्छा, कोई भी वाक्य जिसमें उसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है और उसके बाद उस वाक्य में कुछ और लिखा जाता है, तो उस यस और नो के बाद हम कामा लगाते हैं, उसके बाद अन्य जो भी जरूरी पंक्चुएशन मार्क होते हैं करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे वाक्य के शुरुआत में एस हो या नो हो, ठीक, तो उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ नो है तो पहला अक्षर वैसे ही कैपिटल लेटर्स में होता है, तो क्या हो जाएगा, नो। उसके बाद हम कामा लगाएंगे। फिर है आई। तो आपको बताया गया कि आई चाहे जहाँ हो, चाहे बीच में, चाहे शुरुआत में, आई क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है। ठीक, फिर है आई एम नॉट ए सिंगर। क्या है, आई एम नॉट ए सिंगर। और वाक्य के अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप। अच्छा, अगला वाक्य लिखा है माय फादर इज एन IAS ऑफिसर। तो वाक्य का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल लेटर्स में रहता है, तो माय फादर हो जाएगा।
इसमें कोई प्रोपर नाउन होगा तो लिखा नहीं, फादर इज एन। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं लिखा IAS। IAS देखिए, एक चीज, जब किसी बड़े शब्द का कोई शॉर्ट फॉर्म लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है IS, ठीक, तो IS मतलब किसी भी अक्षर का मतलब शॉर्ट फॉर्म हो तो वो क्या होता है, कैपिटल लेटर्स में होता है, और उनके बाद में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है, IAS, ठीक, उसके बाद कैपिटल लेटर में होता है, उसके बाद में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, और लास्ट में फुल स्टॉप। मतलब एक बार फिर जान लीजिए आप कि कोई भी वाक्य, जैसे मध्य प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, MP, तो M और P क्या होता है, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, और उसके बाद हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। उसी प्रकार ये लिखा है माय फादर इज एन IAS ऑफिसर, इसलिए IS के बाद यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाए हुए हैं। फिर आपका अगला वाक्य है, लिखा है ही सेड टू मी माय फादर इज ए टीचर। आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर में, तो आप लोगों को एक वाक्य मिलता रहा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो डायरेक्ट का वाक्य जो होता है उसमें आप जानते हैं, इसमें वक्ता होता है कहता है सेकंड पर्सन से किसी थर्ड पर्सन के बारे में। तो इसमें आप देख रहे हैं लिखा है ही सेड टू मी। अच्छा, सेड ही सब्जेक्ट में मिल गया, ही सेड टू मी वर्ब मिल गया, यहाँ पे मी दिया हुआ, और फिर एक अलग वाक्य नजर आ रहा है माय फादर इज ए टीचर। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि जरूर हो ना हो यह डायरेक्ट स्पीच है। तो आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को पहचान कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है ही सेड टू मी माय फादर इज ए टीचर। अब इसमें देखने से ही लग रहा है कि उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि माय फादर इज ए टीचर। तो अब देखिए, अब इसको हम बनाएंगे कैसे, ही सेड टू मी। तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक भाग जो होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और एक इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। तो रिपोर्ट मतलब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान यही है, उसमें सेड होगा, से होगा, सेज होगा। तो आप देख रहे हैं कि सेड यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी पहचान ही यही है कि यह डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ मिल गया सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हम उसको अलग कर देंगे। तो वाक्य का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल ही सेड टू मी। अब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब मिल गया। तो आप समझते ही हैं या जानते हैं, नहीं तो फिर से जान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कामा लगाते हैं, उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का होता है उसका शुरुआत हम इन्वर्टेड कामा से करते हैं, और इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पहला सब मतलब अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है। क्या हो जाएगा, माय फादर इज ए टीचर। क्या हो जाएगा, माय फादर इज ए टीचर। तो वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक। फिर आपका अगला वाक्य है, लिखा है व्हाई डिड यू कम लेट। अच्छा, इसमें आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रहा है, दूर से कह रहा कि देखिए आई एम समवन पार्टिकुलर, क्या कह रहा है, WH को कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड की पहचान यही है कि उसके अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप लगाते हैं और शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड रहता है। तो अब यहाँ लिखा है वाई, तो वाई स्मॉल लिखा है, तो वाक्य का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर्स में होता है, तो क्या हो जाएगा वाई। फिर दिया है डिड, ये स्मॉल में रहेगा, ये भी स्मॉल ही रहेगा। फिर यहाँ कम है, ये भी स्मॉल में रहेगा। फिर है लेट। अच्छा, जब पहले प्रश्न पूछ ही लिया तो वाक्य के अंदर क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क हम क्यों लगाएं, भाई क्वेश्चन वर्ड की पहचान ही है कि वाक्य की शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से होगा या तो क्वेश्चन वर्ड से होगा। हाँ, बशर्ते ये बात है कि उसमें कोई आश्चर्य या फिर संबोधन या अन्य कोई चीजें मतलब एक्सक्लेमेशन वाला वाक्य ना हो, ठीक। तो इसलिए क्या अंत में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। फिर आपका अगला वाक्य है, लिखा है ब्रेवो, वेल डन। अच्छा, दूर से ही नजर आ रहा है ये वाक्य कि इसमें शाबाशी दी जा रही है, मतलब कोई ऐसी घटना हो रही है जो कोई अचानक घटी हो। तो आपको पता होगा या नहीं पता तो फिर से जान लीजिए कि चाहे ब्रेवो हो, एलएस हो, हुर्र हो, फीफी हो, ऐसी तमाम चीजें हों जिनसे हमें विस्मय सूचक या फिर एक्सक्लेमेशन का ऐसा भाव प्रकट होता है। तो जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है या फिर इंटरजेक्शन वाला जो वर्ड होता है उसके पहले मतलब बाद में क्या लगाते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ब्रेवो, और ब्रेवो को हम कैपिटल में लिखेंगे ही, ब्रेवो, ठीक। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ये वाला मार्क, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रेवो। उसके बाद ब्रेवो एक्सक्लेमेशन के बाद पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल में होता है ब्रेवो, वेल डन।
वाक्य अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर है आपका अगला वाक्य, संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, मतलब जो रविवार होता है वो कब आता है, शनिवार के बाद। तो एक चीज जान लीजिए, कोई भी दिन का नाम हो, किसी महीने का नाम हो, ठीक, या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम, जैसे गीता, महाभारत, कुरान, रामायण जो भी है, ये इसके मतलब शुरुआत किससे होती है, कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ संडे दिया, संडे का कैपिटल लेटर्स क्या होगा, SUNDAY, संडे कम्स, संडे कम्स आफ्टर सैटरडे। हाँ, ये भी दिन है, तो ये भी क्या रहेगा, कैपिटल लेटर्स में रहेगा, आपके अंदर में फुल स्टॉप। फिर है गॉड इज एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी हिम। अच्छा, इसमें लिखा है गॉड, मतलब जो ईश्वर है हर जगह है और हम उसको देख नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल, ईश्वर कण कण में है। अच्छा, तो ईश्वर के लिए कोई भी प्रोनाउन अगर है, मतलब जो ईश्वर के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या होगा, सदैव कैपिटल लेटर्स में होगा। तो यहाँ लिखा देख रहे हैं हम गॉड, क्योंकि गॉड वाक्य की शुरुआत में है, तो गॉड चाहे बीच में हो या शुरुआत में हो, हमेशा कैपिटल में ही होता है। तो क्या हो जाएगा आपका गॉड, ठीक। फिर इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर बट वी कैंट। अच्छा, यहाँ लिखा है कैंट। देखिए, किसी भी शब्द के अंत में अगर ये नॉट जुड़ा हुआ है, तो नॉट हम कहाँ लगाएंगे, मतलब जो कामा होता है वो अपर कामा, वो हम कहाँ लगाते हैं, एन और टी के बीच में हो, चाहे डिड नॉट हो, चाहे डज नॉट हो, चाहे हैव नॉट हो, तो हम नॉट को कहाँ लगाएंगे, मतलब ये कामा एन और टी के बीच में लगाएंगे। वी कैन नॉट सी। अच्छा, यहाँ तक लिखा है हिम। अब हिम किसके लिए लगा हुआ है, ईश्वर के लिए लगा है। तो ईश्वर के लिए जो भी प्रोनाउन का यूज होगा वो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, और वाक्य अंत में फुल स्टॉप। फिर लिखा है राहुल कॉल रोहन सोहन एंड वेंट टू आगरा, मतलब राहुल ने मोहन सोहन को बुलाया और आगरा गया। तो अब इसमें लिखा है राहुल, वैसे भी राहुल प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और वाक्य शुरुआत में तो होगा ही। तो क्या हो जाएगा आपका राहुल, राहुल हो गया। फिर कार्ड, ये आपका वर्ब है, कैपिटल में तो होता नहीं। लिखा है मोहन सोहन, किसी भी नाम, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम हो या फिर प्रॉपर नाम हो, सब क्या होता है, कैपिटल लेटर्स होता है। अच्छा, मोहन के बाद सोहन भी है। एक कंडीशन और है इसमें कि अगर एक ही पार्ट साथ साथ आए तो उनके बाद किसका प्रयोग किया जाता है, कामा का प्रयोग किया जाता है। तो मोहन सोहन, ठीक, मोहन सोहन हो गया। एंड वेंट, वेंट माने गए, कहाँ गए, टू। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं आगरा ही स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो सिटी का नाम है, प्रॉपर नाम है, तो इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने सॉल्व किया 10 महत्वपूर्ण पंक्चुएशन मार्क। अब इसमें हम देखे हैं कि कैसे वाक्य को पंक्चुएट किया जाता है, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, और उम्मीद है कि आपकी समझ में आएगा, और इसको देख करके आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।